ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक भक्त के मन में सच्चा भाव और गहरी श्रद्धा ना हो, तब तक किसी भी व्रत कथा या स्मरण का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। केवल नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। इसलिए आज हम कामदा एकादशी की मुख्य कथा सुनाने से पहले आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे। और ये प्रेरक प्रसंग बताता है कि जब भक्त का मन पूर्णतः भगवान में लीन हो जाता है और उसकी भक्ति अत्यंत गहरी हो जाती है, तब वह अपने प्रभु को भी अपने भाव के अनुरूप ढाल लेता है। भगवान स्वयं भक्त के हृदय में बसे भाव के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं और उसकी श्रद्धा को सार्थक कर देते हैं। तो आइए पहले हम सब मिलकर इस प्रेरणादायी प्रसंग का श्रवण करें और इसके बाद आप सुनेंगे कामदा एकादशी की पावन कथा, जिससे आपके जीवन में भी हरि कृपा और पुण्य का आलोक फैलेगा। प्रताप राय जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका कुल परंपरा से कर्ज देने का व्यापार था, यानी वह दूसरे लोगों को कर्ज दिया करते थे। लोग उनके यहाँ पर स्वर्ण आभूषण आदि रखकर पैसे ले जाया करते थे और बाद में ब्याज सहित मूलधन देकर अपने आभूषण वापस ले जाते। प्रताप राय जी निरंतर नाम जप और भगवत आराधना में मगन रहते। धर्म और ईमानदारी से व्यापार करने से उन्हें बहुत धन और संपत्ति प्राप्त हुई। वह उससे संतों की सेवा और भंडारे आदि आयोजित करते थे। उनका बढ़ता यश देखकर लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और मिलकर उनके विरुद्ध योजना बनाने लगे। भगवान ही लोगों के हृदय में जलन उत्पन्न करके अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वहाँ के काजी और 3 और लोगों ने मिलकर प्रताप राय जी को नष्ट करने का, उनके व्यापार में उन्हें नुकसान पहुँचाने का निश्चय किया। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके यहाँ कर्ज लेने गया। उसने पत्थरों से भरी एक झोली देकर कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 10,000 मुद्राएं चाहिए। प्रताप राय जी ने जब कुछ गिरवी रखने के बारे में पूछा तो उसने वही झोली दिखाते हुए इशारा किया कि इसमें स्वर्ण आभूषण हैं। प्रताप राय जी उस पर विश्वास करते हुए बोले, सामने पड़े हुए बक्से में ये झोली रख दो और धन ले जाओ और ब्याज सहित वापस करके वहीं से झोली ले जाना। थोड़ी देर के बाद 2 और लोग आए और ऐसे ही कंकड़ों से भरी झोली के बदले प्रताप राय जी से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। 5 दिन बाद तीनों एक एक करके वापस आए और ब्याज सहित धन लौटाने लगे। प्रताप राय जी ने धन लेकर उन्हें वहीं बक्से से अपनी अपनी झोली ले जाने को कहा। झोली में तो कंकड़ पत्थर ही भरे हुए थे। तो पहला आदमी चिल्ला चिल्लाकर प्रताप राय जी पर आरोप लगाने लगा, अरे देखो, ये माला पकड़े कैसा भक्त बनने का नाटक करता है। मेरी झोली से आभूषण निकालकर कंकड़ पत्थर भर दिए। लोगों ने सुना तो आश्चर्यचकित होने लगे। इतने में बाकी दोनों भी आकर अपनी अपनी झोली में पड़े कंकड़ पत्थर सबको दिखाने लगे। अब तो वहाँ हाहाकार मच गया। तीनों की बातें सुनकर अब तो सभी को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये प्रताप राय जी तो सच में पाखंडी हैं। और अब सबका विश्वास उन पर से उठ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, लेकिन इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते कि आभूषण के बदले कंकड़ पत्थर वापस लौटाए। अब वहाँ का काजी जिसने मिलकर ये योजना बनाई थी, वो बादशाह के पास गया
और प्रताप राय को दंड दिलाने की बात रखने लगा। आदेश हुआ कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी संपत्ति जब्त होने की बात जानते ही अपनी पत्नी से बोले, ठाकुर जी को लेकर तुरंत अपने मायके चले जाओ। उनका भोग पूजा आदि नहीं रुकना चाहिए। उनको बचाओ। हम तो जेल में जैसा कष्ट आएगा भोग लेंगे। प्रताप राय जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। उधर बादशाह के सैनिकों ने प्रताप राय जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। प्रताप राय जी को संपत्ति की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो केवल और केवल अपने ठाकुर जी की और उनकी सेवा की। तब कुछ लोगों ने बादशाह को बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी और ठाकुर जी को तो मायके भिजवा दिया है और उनके ठाकुर जी की मूर्ति तो अष्ट धातु की है, बड़ी महंगी है। इसीलिए तो प्रताप राय ने पत्नी को उसे ले जाने को कह दिया। अब जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उनकी पत्नी को ही मायके से ठाकुर जी सहित बंदी बना लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिकों ने उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया और ठाकुर जी को संपत्ति मानकर बाकी सामान के साथ गोदाम में बंद कर दिया। प्रताप राय जी पत्नी को हथकड़ियों में देखकर सब कुछ समझ गए। वह एकांत भाव होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही कभी कोई शिकायत की, पर आज आपको गोदाम में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर हम आपको ना तो भोग लगा सकते हैं और न आपकी कोई सेवा ही कर सकते हैं। हम आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और आपको हो रहा ये कष्ट हमें सहन नहीं हो पा रहा। कुछ उपाय कीजिए प्रभु, जिससे आपको भोग लगाना ना रुके, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके भोग की व्यवस्था यहीं हो जाए तो चाहे आप हमें आजीवन जेल में रखिए, हमें कोई परवाह नहीं। भगवान प्रताप राय जी का ये भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि इस स्थिति में भी इसे मेरी चिंता है। पत्नी सहित बंदी बना लिए गए, इतना अपमान हुआ, सारी संपत्ति जब्त हो गई, फिर भी मेरे भोग की ही चिंता है। तत्काल भगवान ने उनका समर्पण देखते हुए अपना साक्षात्कार उन्हें कराया। प्रभु ने उन्हें जेल में ही दर्शन दिया। वहाँ का एक जमींदार प्रताप राय जी के समर्थन में बादशाह के सामने आया। ऐसी भगवत लीला हुई और फिर वह बोला, प्रताप राय जी के प्रति कोई पाखंड रचा गया है महाराज, क्योंकि वह तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। बादशाह ने तीनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तब तीनों ने बताया कि झोली में कंकड़ उन्होंने स्वयं रखे थे और ये सब काजी की ही योजना थी। बादशाह ने तुरंत काजी को बुलवाकर उसे दंड दिया और उन तीनों को भी बंदी बनाने का आदेश दिया। साथ ही साथ प्रताप राय जी के पूरे नुकसान सहित सब अर्थ और संपत्ति वापस लौटाई और बड़े सम्मान सहित उन्हें वहाँ से रिहा कर दिया गया। भक्त के जीवन में भगवान ऐसी ऐसी विपत्तियों की लीलाएं अपना साक्षात्कार कराने के लिए ही तो रचते हैं। इसीलिए तो उनके जीवन में सबसे अधिक कष्ट दुख भेजते हैं। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी दोनों को जेल में ही भगवत का साक्षात्कार हुआ। तो प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी ही पावन कथा। उड़ीसा में बैगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, न धन था न रूप, किंतु दुनिया की दृष्टि से नगण्य उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत ही भाता था। वह दिन रात उसको गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबती उतराती रहती थी। वह घर का सारा काम करती,
पिता माता की सेवा करती और दिन भर जयदेव जी का पद गुनगुनाया करती और भगवान की याद में मस्त रहती। पूर्णिमा की रात थी। पिताजी ने प्यारी बच्ची को जगाया और आज्ञा दी कि बेटी, अभी चांदनी टिकी है, इसी प्रकाश में बैगन तोड़ लो, जिससे प्रातः मैं बेच आऊं। वह गुनगुनाती हुई सोई थी और गुनगुनाती हुई जाग गई। जागने पर इस गुनगुनाने में उसे बहुत रस मिल रहा था। वह गुनगुनाती हुई बैगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती कभी उधर, क्योंकि चुन चुनकर बैगन तोड़ना था। उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झर रहा था और दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंद के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। प्रेम रूप भगवान इसके पीछे कभी इधर आते कभी उधर जाते। इस चक्कर में उनका पीताम्बर बैगन के कांटों में उलझकर चिथड़ा हो रहा था, किंतु इसका ज्ञान न तो बाला को हो रहा था और न उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को ही। विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने नए पीताम्बर को भगवान को नहीं पहनाया था, जिसे वे शाम को दे गए थे। वे समझ गए कि नया पीताम्बर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीताम्बर भगवान को पहना दिया है। उन्होंने इस विषय में पुजारी से पूछा। बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर अवाक था। उसने तो भगवान को राजा का दिया नया पीताम्बर ही पहनाया था, किंतु राजा को पुजारी की नीयत पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने लगा और उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और सुनाई पड़ा कि पुजारी निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो। रह गई बात नए पीताम्बर की, तो इस तथ्य को बैगन के खेत में जाकर स्वयं देख लो। पीताम्बर के फटे अंश बैगन के कांटों में उलझे मिलेंगे। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ, अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चक्कर लगाया करता हूँ। बैगन तोड़ने वाली बाला के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा हूँ और इसी से मेरा पीताम्बर कांटों में उलझकर फट गया। जगन्नाथ मंदिर की देख रेख, भोग आरती आदि सभी तरफ व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस अद्भुत घटना ने रस भर दिया और भगवान के अनुराग में वे भी मस्त रहने लगे। बैगन तोड़ने वाली एक बाला के पीछे पीछे भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। ये कहानी फूस की आग की तरह फैल गई। जगत के स्वार्थी लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी। कोई पुत्र मांगता तो कोई धन। इस तरह भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में संरक्षण दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। तब से नित्य मंगला आरती में गीत गोविंद का गान श्री जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही दयालु हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोले जगन्नाथ स्वामी की जय हो। अब आइए सुनते हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर का ऐसा प्रभाव था कि वहाँ अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष निवास करते थे। उनके बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। वह एक दूसरे से पल भर भी अलग नहीं रह पाते थे।
अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते थे। एक दिन जब ललित राज दरबार में गान कर रहा था तो उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। जब ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आई तो उसके सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे। उसकी ये त्रुटि करकट नामक नाग ने पकड़ ली और राजा को पूरी बात बता दी। वह अत्यंत क्रोधित हुए और ललित को राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। जैसे ही इसकी सूचना ललिता को मिली वह अत्यंत दुखी हुई, लेकिन शाप के आगे उसके आंसुओं की भी न चली और ललित वर्षों तक राक्षस योनि में रहा। रोती परेशान ललिता अपनी ये तकलीफ लेकर ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची। ललिता का दुख सुनकर श्रृंगी ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल एकादशी अर्थात कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषि ने कहा कि यदि वह कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की पौराणिक कथा, साथ में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली
कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी आकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन विचलित हो गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थीं वहीं मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं चल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता,
जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रा, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे,
सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, भक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।